मुसलमान जो है जब उस कोर्ट का फैसला किया, हम इस देश के जो है निवासी हैं, देश का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, मुसलमान पूरा देश का सम्मान किया, अब कोई चीज बची नहीं है। सवाल अयोध्या का है, वो हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। अयोध्या जब भी वो आएंगे, हमारी तरफ से उनका स्वागत है, रहेगा। तो मतलब फूलों की पंखुड़ियां फिर रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी। मैं इस वक्त अयोध्या में मौजूद हूं और अयोध्या में हर कोई 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा तैयारियों की इंतजार कर रहा है, उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन इस बीच में एक दूसरा पक्ष भी है जो लगातार अयोध्या में रहा, एक ऐसा चेहरा जो अयोध्या को लेकर जो कानूनी लड़ाई लगातार चली, वो एक दूसरा चेहरा बना रहा। इकबाल अंसारी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं आपके पिताजी हाशिम अंसारी साहब। वो पहले बाबरी मस्जिद मामले में पैरोकार रहे, मुद्दई रहे। आप अपने आप को पूर्व मुद्दई लिखते हैं क्योंकि मामला पूरा हो गया है। आपकी एक तस्वीर देखी गई इकबाल साहब, और मैं तस्वीर से ही शुरू करना चाहूंगा। हाथों में गुलाब के फूल, पंखुड़ियां थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो निकलना था, 30 दिसंबर की बात है। और जब वो अयोध्या आए थे, कई लोगों ने उस तस्वीर के अलग अलग मायने निकाले, लेकिन मुझे लगता है सबसे वाजिब होगा कि आप खुद उसके मायने बताएं कि उस तस्वीर के मायने क्या थे। देखिए, सवाल हमारे अयोध्या का है। अयोध्या धार्मिक नगरी है। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे अयोध्या में मौजूद हैं, हमारे मेहमान भी हैं। और आए हुए जो है मेहमानों का स्वागत करना, ये हमारा धर्म भी है, हमारा फर्ज भी है। जो हमारा फर्ज था वो हमने किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमने उनके ऊपर फूल की वर्षा की। और हर धर्म के लोगों को चाहिए कि हर धर्म के लोगों का सम्मान करे, अपने से बड़ों का सम्मान करे। जब जो है इंसान दुनिया में आया है तो ना जात है ना धर्म है, पहले वो इंसान है। इंसानों में जब इंसानियत जो है रहेगी तो भाईचारा भी रहेगा, और जितनी भी जरूरतें हैं सब चीज के लिए उसको आसानी भी होगी। तो हमारा यही भी जो ने कहना है कि विरोध करने वाले करते भी रहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमने उनके जो है उनका स्वागत फूलों से किया, ये हमारा फर्ज था। प्रधानमंत्री एक बार फिर अयोध्या आएंगे 22 जनवरी को। इस बार क्या 22 जनवरी को भी इकबाल अंसारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, जिस दिन वो जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा करने आ रहे हो? देखिए, सवाल अयोध्या का है, वो हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। अयोध्या जब भी वो आएंगे, हमारी तरफ से उनका स्वागत है, रहेगा। तो मतलब फूलों की पंखुड़ियां फिर रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी। 22 जनवरी को आप कहाँ होंगे? मतलब कई लोग उसके भी ढेर सारे अर्थ निकाल रहे हैं, और उसमें दूसरा पक्ष आप ही हैं, चूंकि रहे हैं उस लड़ाई में, उस कानूनी लड़ाई में। हालांकि वो कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था, कानूनी लड़ाई में। तो 22 जनवरी को आप कहाँ होंगे? देखिए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। देश में कोई एक पत्ता नहीं हिला। आज प्राण प्रतिष्ठा की जो है पूजा होने जा रही है, अच्छी बात है। जब मुसलमान एक बार स्वीकार कर चुका है, पूरा देश का मुसलमान स्वीकार कर चुका है। एक आध दो लोग अपनी अपनी टिप्पणियां करते रहते हैं, जिससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान कोर्ट के फैसले के बाद हमारे देश में एक पत्ता नहीं हिला। कोई मुकदमा नहीं, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। तो हमारे पास जो है देश का पूरा सबूत है कि पूरा मुसलमान खुश है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा की जो है पूजा होने जा रही है, अच्छी बात है। आप भी इससे खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि 9 नवंबर को ही मुसलमान जो है जब उस कोर्ट का फैसला किया, हम इस देश के जो है निवासी हैं, देश का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, मुसलमान पूरा देश का सम्मान किया, अब कोई चीज बची नहीं है। तो जो मैंने पूछा था वो बात रह गई कि 22 जनवरी को आप कहाँ रहेंगे? भाई 22 जनवरी को हम अपने घर पे रहेंगे। लेकिन आपने अभी भी कहा प्रधानमंत्री जी अगर आएंगे तो उनका स्वागत आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो है हमारे घर के सामने से गुजरेंगे, हम उनका जो है स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं होता कभी कि जैसा आपने कहा वो जो एक दो लोग टिप्पणियां करते हैं, कई लोग आपके वो स्वागत की तस्वीर देखकर आपको कुछ कहते हो, आपको कोई कमेंट आता हो, आप तक कोई संदेश पहुंचता हो कि आप क्यों स्वागत कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? ये हमारी कौम के लोग तो नहीं कहते, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा। 100 में एक आध लोग अगर कोई कहता है तो उनकी मानसिकता है, उनको बुरा भला भी नहीं कहते। जिनको जो कहना हो कहे, हमारे ऊपर हमारे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। एक चीज जो आपसे समझनी बड़ी जरूरी है, अब देखिए कानूनी लड़ाई पूरी हो गई, उसकी बात नहीं करनी, वो फैसला आ गया, लेकिन अयोध्या के मायने क्या है, अयोध्या के बाहर लोगों को समझ नहीं आता। हमने कई सारी चीजों को देखा है, मैं खुद कई बार आप लोगों को, जब वो पूरा कोर्ट ट्रायल चल रहा था, अलग अलग मामलों में फैसले आ रहे थे, पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं, जो दूर से एक दुराव दिखता है वो अयोध्या में नहीं है। आपके लिए अयोध्या के मायने क्या है? देखिए,
अयोध्या ऐसी नगरी है, अयोध्या धर्म की नगरी है, सारे जात के सारे धर्म के देवी देवता यहाँ विराजमान है। अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब है कि यहाँ जो है जितने भी हिंदू मुस्लिम के जो है जितने भी देवता हैं, कभी कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए हम लोगों को एक सलाह देते हैं कि जब हमारे यहाँ देवी देवताओं में कोई लड़ाई नहीं, इसलिए हिंदू मुसलमानों की भी यहाँ लड़ाई जो लोगों को नहीं रखनी चाहिए। लोगों को एक दूसरे से बैर को नहीं रखना चाहिए। अगर लोग जो है भगवान को मानते हैं तो भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलें, जो भगवान राम ने किया उसको करें, यही सच्चाई होगी। साहब एक चीज और, क्योंकि आप अयोध्या के ही हैं, मतलब वो उस कानूनी लड़ाई से इतर एक सवाल एक अयोध्या वासी के तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ। मैं अभी अयोध्या देखा, अयोध्या में काफी सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, सड़कों से लेकर दुकानें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन। क्या आप ये मान रहे हैं कि उस पूरे प्रकरण को अगर अलग भी कर दें, अयोध्या का वो विकास हो रहा है जो अब तक नहीं हुआ, या आपको लगता है कि अयोध्या का बराबर ही विकास हुआ, कुछ अलग नहीं हुआ है, या आपको लगता है कि नहीं अयोध्या का अलग विकास हुआ है, बहुत अलग हो रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। सरकार का कार्यकाल जो भी रहा, अयोध्या में विकास की जितना भी काम हुआ जो है बेहतर हुआ है। जो चीजें यहाँ नहीं थी उसको जो है उन्होंने पूरा किया। एयरपोर्ट बना यहाँ, रेलवे स्टेशन बना यहाँ, और सड़कें चौड़ी की गई, तमाम कुंड हैं, तमाम जो है पार्क हैं, वो सब बनाए गए। जो सच्चाई है उसको जो है बताने में कोई परहेज नहीं, जो सच है उसको हम कहते हैं कि माननीय एक अयोध्या वासी के तौर पर जब अयोध्या में इतने सारे बदलाव आप देखते हैं तो आपको कैसा महसूस? देखिए, अच्छी बात है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है विकास करना उनका फर्ज होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, उन्होंने अयोध्या के बारे में सोचा, अयोध्या में विकास किया। इसका मैं जो है इसी को जो है हमने सोच करके कि बहुत सी सरकारें आई, लोग जो है केवल राजनीतिक पीड़ा लोगों में रहा, लेकिन अयोध्या की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुकदमा तो एक तरफ रहा, मुकदमा तो कोर्ट रहा, विकास तो जो लोग चाहते तो कर जो है करते, उसमें कहीं रोक नहीं थी। आज प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यकाल में विकास जो हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है और बेहतर हुआ है। और एक महत्वपूर्ण बात आपने कही, उसी पर थोड़ी सी बात आखिरी सवाल जो करना चाहूंगा कि ये आपने बहुत अच्छा कहा कि कानूनी लड़ाई तो एक तरफ चल सकती थी, लेकिन अयोध्या के विकास करने को तो किसी ने नहीं रोका था। तो आप ये मानते हैं कि पहले की सरकारों ने राजनीति के मुद्दे की आड़ लेकर अयोध्या का वैसा विकास नहीं किया जो अयोध्या का विकास हो सकता था, और अब वो विकास हो रहा है? अयोध्या में सरकार जो है कांग्रेस की बहुत दिन रही, लेकिन उनका शायद जो है कहीं कोई पत्थर नहीं लगा अयोध्या में। तो जो सच्चाई है उसको हम बता रहे हैं कि जो है 60-65 साल तो जो है शायद रही हो सरकार जो है, तो यही जानते हैं, क्योंकि लेकिन जो है कहीं उनका एक पत्थर दिखाई नहीं पड़ता। और बाकियों के आज जो है माननीय जो है भाजपा की सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। और जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री आएंगे तो आप फिर उनका स्वागत करेंगे, मुख्य बात यही थी जो इकबाल साहब कहते हैं। इस बात को सुनना और इस बात को रखना इसलिए जरूरी था कि जैसा उन्होंने कहा कि अयोध्या के मायने क्या है, अयोध्या में भेद नहीं है, अयोध्या में हर कोई मिलकर रहता है। और सबसे बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो बदलाव आ रहा है, उसी के कारण ये स्वागत करने गए थे। उस तस्वीर के वही एक मायने हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 22 जनवरी को एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर बाहर आते हैं तो जैसा इकबाल साहब ने कहा कि एक बार फिर उनका स्वागत होगा, और यही अयोध्या की असली सच्चाई है, यही असली अयोध्या है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।